गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह सूचर पढ़ेंगे। तो सूचर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। जहाँ पर हमारा कट लगता है या कहीं हम चल इंजरी लगती है तो उस जगह को वो क्या होता है कि जो हमारा स्किन है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ जोड़ने का काम किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूचर। सूचर मतलब होता है कि जहाँ पर कट वाला जगह है उसको हमें क्या कर देना होता है, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है और उसके लिए जो मटेरियल का यूज किया जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं सूचर। जनरली सूचर अगर हम बात करें अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको वाइडली हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक तो एब्जॉर्बेबल होता है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। एब्जॉर्बेबल मतलब होता है जो हमारी ब्लड या हमारी स्किन के कंटेक्ट में आने पर वो अपने आप वहीं से घुल जाता है, और नॉन एब्जॉर्बेबल जो होता है वो कभी घुलता नहीं है, उससे हमें कुछ दिनों के बाद हमें हटानी पड़ती है। जनरली क्या होता है कि ये जो सूचर्स होते हैं, जो जनरली जो हमारा एब्जॉर्बेबल सूचर होता है वो हमें जो है इंटरनल बॉडी में यूज करते हैं, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल होता है उसको बाहर यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको कुछ समय बीतने के बाद उसको क्या करते हैं हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। और लेकिन जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है हमें कोई हटाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप जो है समय पर आने के बाद अपने आप वहीं से वो खत्म हो जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे, कौन कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, कौन कौन से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, और कौन कौन से उनमें भी दो तरह के बताए। एक मोनोफिलामेंट होता है, एक मल्टी फिलामेंट होता है। मल्टी मतलब एक धागा लगा हुआ है, मल्टी मतलब जो है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो है उसको लगाया गया है। तो अगर हम बात करें कि मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट दोनों जो है जो यूज में लिया जाता है, और ये जो जनरली जो सूचर्स होते हैं ये सूचर एक तरह से एक धागा है जो कि हम क्या करते हैं कि सूचर्स नीडल में उसको लगा करके हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या होता है सूचर। देखिए सूचर जो है एक उसको हम लोग स्टिचेस के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ जो है ये जो है सूचर जो है वह एक सर्जिकल प्रक्रिया के द्वारा, अगर कहीं सर्जरी होती है या कहीं कट छट लग जाता है जिसका प्रयोग हम लोग टिश्यू इंजरी को या कोई बॉडी टिश्यू को इंजरी अगर हुआ हो तो उसको क्या किया जाता है, या कोई घाव हुआ हो तो उसके जो किनारे होते हैं उस किनारे को क्या करते हैं सी करके एक साथ मिला देते हैं, जिससे जो कटा हुआ पार्ट है वो आकर के आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूचर का हम लोग यूज करते हैं। अगर हम बात करें वो सूचर क्या होता है तो सूचर को जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक तो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। और इसमें भी उसके थ्रेड के आधार पर, एक थ्रेड या दो थ्रेड, तीन थ्रेड, चार थ्रेड, उसके आधार पर हम लोग एक मोनोफिलामेंट एक मल्टी फिलामेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो मोनोफिलामेंट होता है वो एक सिंगल धागा होता है, जो मल्टी फिलामेंट होता है वो एक से ज्यादा धागे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर लगे हुए होते हैं। जैसे मोनोफिलामेंट की बात करें तो उसमें हमारा आता है कट है, जो कि ये नेचुरल होता है। पीडीएच यानी पॉली डाइऑक्सिजेनिक, जिसको हम लोग कोलेजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद मोनोक्राइल आता है आपका पॉली ग्लाइकोपेरोप्रोन बोलते हैं, या पॉली ग्लाइकोटर्बरिक एसिड के भी नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अगर हम बात करें उसके अलावा मल्टी फिलामेंट के अंदर विक्रेट आता है, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, और रैपिड के भी नाम से आता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीग्लाइकेटिन के भी नाम से लोग जानते हैं। जनरली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें तो उसमें भी मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के आधार पर उसको भी बांटा गया है। पहला आपका पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीप्रोपिलीन होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, और नाइलॉन होता है, ठीक है। ये तीन आपको मोनोफिलामेंट के अंदर आता है। मल्टी फिलामेंट में जो है पॉलिस्टर आता है और सिल्क आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो इस सभी के बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कटगेट के बारे में, मोनोफिलामेंट के बारे में। जो मोनोफिलामेंट होता है उसमें एक थ्रेड होते हैं, उसके ऊपर कोई थ्रेड लगे नहीं होते हैं। उसमें एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स क्या होता है, हमारे ब्लड और हमारे स्किन के जैसे ही कंटेक्ट में आते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वहीं से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए इसे हेल्दी मेम्ब्रेन से प्राप्त, ये पहले तो हम लोग को जानना हो कि जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है किसी न किसी मेम्ब्रेन से प्राप्त होता है। जनरली जो है किसी फाइबर से प्राप्त होता है, कोलेजन फाइबर से प्राप्त किया जाता है, और ये जो है क्या होता है, स्टाइल होता है, क्योंकि हमारे कैविटी के अंदर इसको हमको डालना होता है। अगर इस प्रकार के जो सूचर होते हैं वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं, आपको अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और अतः इसे हमें क्या नहीं करना पड़ता, हटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमने बात की मोनोफिलामेंट होता है और इसके बाद मल्टी फिलामेंट होता है, और उसमें भी आपका पहला है आपका कट है।
अगर कटगेट की बात करें तो जो भेड़ होती है, सीप होती है, सीप के इंटेस्टाइन, और इस इंटेस्टाइन में भी कौन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये क्या किया जाता है, उसके सब म्यूकोजल लेयर से ये प्राप्त किया जाता है, नहीं? और ये बॉडी फ्लूइड के द्वारा क्या हो जाती है, वहीं से अवशोषित हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो प्लेन कटगेट आता है, क्रोनिक कटगेट आता है, और साथ साथ में जो है आपका कौन आता है, प्लेन कटगेट आता है और क्रोनिक कटगेट आता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्लेन कटगेट क्या होता है, ये 5 से 10 दिनों में क्या हो जाता है, ऑब्जर्व होता है। जो प्लेन कटगेट होता है वो 5 से 10 जो है दिनों में ऑब्जर्व हो जाता है। इससे इंटेस्टाइन या कोई सॉफ्ट, जैसे अंदर की चीजें सॉफ्ट टिश्यू हो गया, इंटेस्टाइन वाला पोर्शन हो गया, उसको क्या किया जाता है, उसके सर्जरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन कटगेट का यूज करते हैं, जो अंदर वाले जो प्लेन सॉफ्ट जो टिश्यू होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। और क्रोनिक कटगेट होता है, ये इसमें जो है क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है ये क्या हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, यानी 5 से 10 दिनों के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक कैटगेट होता है उसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाया जाता है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाए जाने के कारण ये जो है जल्दी क्या नहीं होता है, इसके ऊपर एक कोटिंग पाई जाती है, और इसके चलते इसकी एब्जॉर्प्शन की जो समय होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो आपको 10 से 40 दिनों के अंदर वो क्या होता है, ऑब्जर्व होती है। उसके अलावा बात करें, ये तो हमारा कटगेट का था, और उसके बाद हमारा आता है पीडीएस, यानी पॉली डाइऑक्सिनिक होता है, इसको कोलेजन के भी नाम से जानते हैं, यानी पॉली डाइऑक्सिनिक वायलेट के नाम से जान रही है, या कोलेजन के नाम से जानते हैं। यह जो सॉफ्ट और हार्ड टिश्यू दोनों के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू हो गया हमारे अंदर या हार्ड टिश्यू हो गया, दोनों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। इसकी जो है एब्जॉर्प्शन टाइमिंग क्या होती है, 96 दिन की होती है। 96 दिन पर वो क्या होगा, हमारे शरीर से वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका, इसकी एब्जॉर्प्शन टाइमिंग 96 घंटा की होती है। वैसे ही आपका जो है मोनोक्रिल भी वैसा ही काम करता है, वैसे ही सेल में भी ये भी काम करता है। उसके बाद बात करें मल्टी फिलामेंट की बात करें, इसके अंदर जो है विक्रिल आपका पॉलीग्लाइसिक एसिड आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है पहले तो हमने जान लीजिए कि ये आपका ये विक्रिल हो गया, विक्रिल रैपिड हो गया, दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। वो जो है मल्टी फिलामेंट के अंदर आपको जो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसकी जो थ्रेड होती है 2 या 2 से ज़्यादा जो है थ्रेड होती है, आपस में जो है लगी हुई होती है। अगर हम बात करें मल्टी फिलामेंट की, यह एक नेचुरल सूचक होता है, जो कि हमारा क्या होता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यानी विक्रिल, और साथ साथ में पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यानी रैपिड विक्रिल इसके अंदर क्या किया जाता है, पाया जाता है। ये सॉफ्ट टिश्यू के रिपेयरिंग के लिए यूज करते हैं, यानी जो हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उस सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में काम आता है। और इसका एब्जॉर्ब होने का दिन जो होता है वो 56 दिन लगता है इसको क्या होने में, पूरी तरह से खत्म होने में, यानी एब्जॉर्ब होने में लगते हैं। और साथ साथ में जो एब्डोमेन में जो है सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, तो एब्डोमेन में यूज किया जाता है, वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू पाए जाते हैं, और उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने में कितना समय लगती है, तो 90 दिन का समय लगता है। तो ये आपका पूरा वीडियो था, वो ऑब्जर्वेबल सूचक के अंदर हम लोग बात किए कि ऑब्जर्वेबल सूचक वो सूचक होते हैं जो पूरी तरह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे स्किन के कंटेक्ट में आते हैं, और वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अंदर मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट होता है। मोनोफिलामेंट के अंदर हम लोग बात करें, कटगेट आता है, पीडीएस आता है, और मोनोक्रिल आता है। और वैसे ही मल्टीफिलामेंट में आपका विक्रिल और विक्रिल रैपिड आपको जो है देखने के लिए मिलता है। और कैटगेट की हमने बात किया कि जो सीप होती है, भेड़ होती है, उसके इंटेस्टाइन और उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको जो है ये देखने के लिए मिलती है, वहीं से प्राप्त किया जाता है। और उसमें भी कैटगेट में 2 प्रकार में बांटा गया है, प्लेन कैटगेट है, क्रोनिक कैटगेट है। प्लेन कैटगेट जो है जल्दी जो है ऑब्जर्व हो जाता है, 10 दिनों के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन क्रोनिक कैटगेट में जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाए जाने के कारण उसके ऊपर एक जो क्या बन जाते हैं, सूचक के ऊपर क्या बन जाते हैं, कोट बन जाते हैं, जिसको 10 से 40 दिनों के समय लगती है इसको पूरी तरह से ऑब्जर्व होने में। अगर पीडीएस की बात करें, पॉली डाइऑक्सिनिक वायलेट की बात करें, तो हमने आगे उसके बात की, या उसके बाद मोनोक्रिल की बात करें, तो ये क्या होता है, इसमें जो है ये जो सॉफ्ट और हार्ड जो टिश्यू होते हैं उसको रिपेयरिंग करने में काम होता है, वो 96 दिन की एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद मल्टीफिलामेंट में बात की, तो इसके अंदर आपका जो है विक्रिल जो है या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या विक्रिल या रैपिड इसमें जो है देखने के लिए मिलती है। और इसको ये भी जो है आपको सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने में काम आते हैं, और इसको पूरी तरह से रिपेयर करने के बाद एब्जॉर्ब होने में 26 दिन की 56 दिनों की समय लगती है। और साथ ही साथ जो एब्डोमेन के लिए स्पेशल इसका यूज किया जाता है, जो कि एब्डोमेन के रिपेयरिंग के लिए हमारे पास पूरी दिन की समय लगती है, 90 दिन की समय लगती है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन ऑब्जर्वेबल सूचक के बारे में। अगला देखेंगे अभी तक हम लोग जो है नॉन ऑब्जर्वेबल सूचक के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अगला है हमारा नॉन ऑब्जर्वेबल सूचक।
नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर वो सूचर होता है जो कभी अपने से एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी कि इसे हमें बाहर क्या करना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। जनरली इस तरह के जो सूचर्स होते हैं वो बाहर परत के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसे अंदर में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन जो है ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं बाहर की ओर। जनरली क्या किया जाता है कि जो ये सूचक्स होते हैं उसको कुछ समय बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। वो अपने से जो है एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ना ब्लड के कंटेक्ट में ना स्किन के कंटेक्ट में ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा कभी कभी निकालना भी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ये इन्फेक्शन भी कर देते हैं। ये सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है। जितना कि एब्जॉर्बेबल सूचर्स ऑथेंटिक होता है उतना नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर उतना ऑथेंटिक नहीं होता है। जनरली जो है अगर हम एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करें तो आप याद रखिएगा कि एब्जॉर्बेबल सूचर कोई भी जो है नाम अगर दिया हो तो बीच में कहीं जी आ रहा हो, जैसे कभी भी कैट गॉट जी आ रहा है, तो जहाँ पर जी आ रहा है ना तो उसको समझ लीजिएगा कि वो एब्जॉर्बेबल सूचर है। मतलब पहचानने का वो तरीका होता है, पूछा जाए कि इतना में से कौन से एब्जॉर्बेबल सूचर है तो उसमें से खोजिए कि कहीं या तो प्रोनाउंसिएशन में जी आ रहा होगा, नहीं तो बीच में जी होगा। तो अगर आ रहा होगा तो मैक्सिमम जो है एब्जॉर्बेबल ही सूचर्स होते हैं, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। तो देखिए नॉन एब्जॉर्बेबल जिसमें जी बीच में नहीं आता है, यानी ये अपने से एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, समय पर उनको हटाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यह सूचर ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो बॉडी द्वारा स्वतः अवशोषित एब्जॉर्ब नहीं किए जाती है। हमारा बॉडी क्या नहीं कर पाता है, इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, खत्म नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपको हो गया सिल्क हो गया, जिससे पॉलीमर्स हो गए, कटेन हो गए, ये कभी भी अपने से ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे। हमें एब्जॉर्ब के मतलब हमें एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब तो कराना ही नहीं है, हमें क्या करना है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। अगर हम बात करें उसमें कुछ कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि अगर कुछ कुछ इसके अंदर आते हैं, जैसे नाइलोन वायर हो गया, इसको इथिलोन भी बोलते हैं, नाइलोन वायर कहते हैं, इसको इथिलोन भी बोलते हैं। ये आपका जो है मोनोफिलामेंट पॉलीएमाइड होता है। मोनोफिलामेंट मतलब इसके फिलामेंट एक होते हैं, यानी कि ये मोनोब्रीडेड होता है, ठीक है, यानी एक होता है। ये जो है छोटी जो हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारा स्किन होता है उसको आपस में जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उसको जोड़ने का काम करता है। छोटे छोटे स्किन होते हैं हमारे पार्ट में, बॉडी में, उनको भी आपस में क्या करने के लिए मिलता है, दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें इस सूचर्स को निकालने का, अगर कैसे हम लोग सूचर्स निकालते हैं, तो याद रखिए कि अगर हम स्काल्प में मतलब कि सर में कहीं लगाए हुए हैं और फेस में लगाए हुए हैं तो ये 5 से 7 दिन के बाद वो क्या होता है उसको निकाल देना होता है। उसके बाद अगर बात करें अपर लिंब, मतलब अपर लिंब ये हो और उसके बाद जो है एब्डोमेन में लगाए हुए हैं कहीं, तो इसके लिए हमें 7 से 10 दिन के बाद हमें इससे क्या कर देना होता है, निकालना होता है। अगर हम लोअर लिंब में लगाए, लोअर ये अपर लिंब की बात करें, लोअर लिंब मतलब नीचे पैर में लगाया हुआ है कहीं, तो 10 से 14 दिन के बाद इसे हमें क्या करना होता है, निकाल देना होता है। ये सब जो है आपका पूरे नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। उसके बाद बात करें नाइलोन के बाद, तो अगर प्रोलिन और पॉलीप्रोपिलीन भी नाम बोलते हैं, तो ये भी आपका नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का ही पार्ट है, जिसको आप लोग क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं। ये भी क्या होता है, मोनोफिलामेंट पॉलीप्रोपिलीन ब्लू के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और हम बात करें इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तो खींचेंगे ना तो थोड़ा सा क्या होगा, खींचा जाएगा, ज़्यादा जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। फ्लेक्सिबल कहते हैं तो चलेगा, फ्लेक्सिबल होता है। ये जो मसल्स, जो इसको मसल्स में क्या करते हैं, सूचर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। टेंडेन हो गया, लिगामेंट हो गया, इसको भी हम लोग जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है कभी कभी हमारा क्या जो पेरिटोनियम शीथ है, जो पेरिटोनियम की जो मसल्स है उसको भी क्या करने का, सूचर करने में या रिपेयर करने में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है सिल्क सूचर। सिल्क सूचर क्या होते हैं, ये भी ये जो है सिल्क से बना हुआ होता है। सिल्क सूचर भी क्या होता है, सिल्क से बना होता है। कभी कभी ये जो है कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है, कभी कभी घूम जाता है, और कभी कभी घूमेगा तो एक क्या होता है, बज जाता है ना, यानी कि ब्रीडेड भी हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है, ब्रीडेड हो जाता है, और उस एक के बाद एक जो है लग करके उलझ जाता है। इस तरह भी ये जो है सिल्क सूचर देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसका आप लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि उलझ जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है फिर उसको करने में।
ठीक है। अगर हम बात करें कि दोनों का अगर कंपेयर करें, ये तो मोनोफिलामेंट है और एक मल्टी फिलामेंट है, दो शब्द हम दोनों में बात किया, ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल दोनों में। तो मोनोफिलामेंट क्या होता है, उसके एक फिलामेंट होते हैं, यानी कि उसका एक थ्रेड होता है। अगर एक थ्रेड होता है उसको मोनोफिलामेंट बोलेंगे। जहां पर दो या दो से ज्यादा जो है थ्रेड वो आपस में लगे हुए हों तो उसको मल्टी बोलते हैं। मोनो अगर बात करेंगे जो एक थ्रेड है तो उसमें इन्फेक्शन की चांस कम होता है, लेकिन जहां पर मल्टी लगा होता है तो दो या दो से ज्यादा जो है नोट हो या एक के ऊपर एक जो है बांधे हुए हो तो उसमें जो इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा होता है। जो मोनोफिलामेंट होता है उसको मोनोब्रीडेड भी बोलते हैं, जो मल्टीफिलामेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीब्रीडेड के भी नाम से जानते हैं। अगर दोनों बीच अगर हम अंतर की बात करें मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट में, तो ये जो मोनोफिलामेंट होता है वो सिंगल होता है, एक सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है। और इसमें जो मल्टीफिलामेंट की बात करें तो ये एक सिंगल थ्रेड नहीं होता है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा थ्रेड होते हैं और आपस में वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक जो है चढ़े हुए होते हैं। तो इसमें जो इसे हम लोग अभी जस्ट बताएं मोनोब्रीडेड के भी नाम से जानते हैं और इसको जो है हम लोग मल्टीफिलामेंट को मल्टीब्रीडेड के नाम से जानते हैं। उसके बाद मोनोफिलामेंट में इसमें जो है मिनिमम टिश्यू ट्रामा होने के चांस होता है। मिनिमम टिश्यू ट्रामा मतलब थोड़ा सा इंजरी लगेगा, उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आपका मल्टीफिलामेंट में होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, ट्रामा होने के चांस होता है। उसके पीछे की रीजन है कि उसके लिए जो है जब जैसे ही हम लोग नीडल से उसको होल करते हैं तो ज्यादा स्पेस को कवर करता है। उसमें इसमें जो है जो मोनोफिलामेंट होते हैं इसमें 8 से 10 गांठें लगाई जाती हैं, 8 से 10 गांठें लगाई जाती हैं, लेकिन इसमें जो है आपका मल्टीफिलामेंट में वो 3 से 4 गांठें लगाई जाती हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो मोनोफिलामेंट में सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इसमें इन्फेक्शन होने की चांस क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ये मल्टीफिलामेंट ज्यादा है तो इसमें जो है इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। जैसे हम लोग देखें कि नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर वो सूचर्स होते हैं जो ऑब्जर्व कभी नहीं होते हैं, उसे हमें हटाना पड़ता है, जिसके चलते हम लोग देखें क्या क्या सिल्क हो गया, पॉलीमर हो गया, कटर हो गया, नायलॉन वायर हो गया ना, इसमें हम लोग देखें अलग अलग जो है जगह पर कैसे कैसे वो क्या होता है सूचरिंग किया जाता है। जैसे कि अगर स्कल्प और फेस पर किए हैं तो 5 से 7 दिन लगता है, और अपर लाइन लिम्ब और एब्डोमेन में किए हैं तो 7 से 10 दिन उसको ऑब्जर्व होने उसको जो है पूरी तरह से निकालने में टाइम लगता है। लोअर लिम्ब में बात करें तो 10 से 14 दिन में हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बात की जो प्रोलीन होता है आपका जो मसल्स लिगामेंट टेंडन बड़े बड़े ब्लड वेसल्स का यूज करते हैं, लेकिन जो यही हम नायलॉन करें तो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को जोड़ने का काम करता है। और सिल्क जो सूचर्स होते हैं वो थोड़ा सा यूज में कम लिया जाता है क्योंकि वो जो है सिल्क से बना हुआ होता है और वो तुरंत जो है क्या हो जाता है ट्विस्टेड हो जाता है, इसलिए इसका यूज कम करते हैं। और दोनों के बीच डिफरेंस भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। तो ये आपका आपका ये जो है ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर था, इस सूचर के बारे में आपको जो है समझना क्या होता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये आपका जो है दोनों आज के लिए इतना ही, जो कि आपका जो है ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर की आगे पढ़े। थैंक यू।